दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक कफन चोर का वाक़या सुनाएंगे जो कफन चोरी किया करता था। लेकिन एक दिन उसने कफन चुराने के साथ साथ एक मुर्दा लड़की से जिना कर लिया। तो मुर्दा लड़की ने कफन चोर को एक ऐसी बात कही जिस बात ने उसके दिल की दुनिया बदल दी। और फिर उस कफन चोर के साथ जो हुआ, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं ये वीडियो। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत उमर प्यारे नबी की खिदमत में हाज़िरी के लिए तशरीफ़ ला रहे थे। तो रास्ते में उन्होंने एक नौजवान को देखा जो बहुत ज़ारो कतार रो रहा था। उसका रोना देखकर हज़रत उमर का दिल तड़प उठा। आप उसके पास गए और पूछा, ऐ नौजवान, क्या हुआ है? वो कहने लगा कि मैं एक बड़े गुनाह का मुताकिब हो गया हूँ। अब मैं अल्लाह के अजाब से डर रहा हूँ कि मैं ये क्या कर बैठा और परेशान हूँ। लिहाजा मेहरबानी फरमाकर नबी करीम की खिदमत में मेरी सिफारिश फरमा दीजिए। तो हज़रत उमर नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए तो बेइंतहा रो रहे थे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर, आप क्यों रो रहे हैं? ए अल्लाह के महबूब, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा था। रास्ते में मुझे एक नौजवान दिखा जो कोई बड़ा गुनाह कर बैठा था। वो बहुत ज़ारो कतार रो रहा था। उसकी आंखों ने मुझे भी रुला दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये कौन शख्स है और इतना ज़ारो कतार क्यों रो रहा है? तो हज़रत उमर फरमाने लगे, वो शख्स बाहर खड़ा है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसे अंदर बुला लेता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने अंदर आने की इजाज़त फरमा दी तो वो नौजवान आपकी अदालत में हाज़िर हुआ और वहाँ भी रोना शुरू कर दिया और फूट फूट कर रोने लगा। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नौजवान, क्या हुआ? अल्लाह के नबी, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह का अर्श बड़ा है? वो कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मेरा गुनाह बड़ा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तेरा गुनाह बड़ा है या फिर कुर्सी बड़ी है? वो कहने लगा, अल्लाह के नबी, मेरा गुनाह बड़ा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तूने शिरक का इंतखाब किया है? तो उसने अर्ज़ किया, या अल्लाह के नबी, मैंने शिरक का इंतखाब नहीं किया है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तूने अल्लाह के किसी बंदे का कत्ल कर दिया है? उसने अर्ज़ किया, या अल्लाह के नबी, मैंने किसी बंदे को कत्ल भी नहीं किया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर ऐसा कौन सा गुनाह है जिसको तू इतना बड़ा समझ रहा है? उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के महबूब, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। मैं कई साल से कफन चोरी का काम करता था, मुर्दों के कफन चुराया करता था और अपनी ज़रूरतें पूरी किया करता था। चंद दिन पहले अंसार की एक नौजवान लड़की दफन कर दी गई थी। मैंने अपनी आदत के मुताबिक रात को जाकर उसका कफन उतारा और जब मैं कफन उतार कर जाने लगा तो मुझ पर शैतान गालिब आ गया और उसने मेरी सावत को उभार दिया। मेरे दिल में शैतान ने गंदे काम करने का इरादा कर दिया और मैं पलटा और मैंने उस मुर्दा लड़की से जिना किया। और जब मैं जिना करके उठने लगा तो मुझे यूं आवाज़ आई कि वो मुर्दा लड़की बोल रही है कि अल्लाह के बंदे, तूने मुझे मर्दों के मजमे में नंगा कर दिया और क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर हालात जनाबत में खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। अब उस आवाज़ की वजह से मेरे दिल पर ऐसा डर तारी हुआ है कि मैं समझता हूँ कि मुझ पर अल्लाह ताला का गज़ब है और मैं अल्लाह की पकड़ में हूँ। जब नबी अलैहिस्सलाम ने सुना तो उनको भी बड़ा ताज्जुब हुआ और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है, तूने मुर्दा लड़की के साथ ऐसा सलूक किया। अब अल्लाह के महबूब ने भी फरमा दिया कि ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो वो नौजवान उठा और रोता हुआ बाहर चला गया। उसने सोचा कि इस वक्त अल्लाह के महबूब नाराज़ हैं, कहीं कोई ऐसी बात आपके प्यारे मुंह से न निकल जाए जो मेरी बर्बादी का सबक बन जाए। इसलिए वो शख्स बाहर चला गया। जब वो वहाँ से निकला तो वो सीधा पहाड़ों में चला गया। वो नौजवान 40 दिन तक नमाज पढ़ता रहा, सजदे करता रहा, अल्लाह से माफ़ी मांगता रहा। उसके दिल को आग लगी हुई थी और वो रो रो कर अल्लाह ताला को मनाता रहा। वो अल्लाह ताला के सामने माफ़ी मांगता, ऐ अल्लाह मेरे मालिक, मैं आपके महबूब की खिदमत में हाज़िर हुआ और उन्होंने फरमाया कि ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह
اب میں کہاں جاؤں، میرا تو تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ جیسے کہ کہنے والوں نے کہا ہے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں، اللہ اب تیرے سوا۔ جب اس نے 40 دن تک اللہ کے بارگاہ میں معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ کو منایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام پیش کیا اور عرض کیا، اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا ہے کہ اے محبوب، اس بندے نے میرے سامنے رو رو کر اتنی معافی مانگی کہ میں نے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا گناہ ہے زنا کرنا، اور اس کفن چور نے تو مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کیا تھا، لیکن پھر بھی اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا اور اس کے گناہوں کو بخش دیا۔ دوستوں، کہنے کا مطلب ہے کہ اتنا بڑا گنہگار بخشا گیا۔ اگر ہم بھی اللہ کے بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں اور سبھی برے کاموں کو چھوڑ دیں تو اللہ ہمیں بھی بخش دے گا۔ لہٰذا اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ورنہ بہت برا انجام ہونے والا ہے۔ خدا حافظ۔